शासकीय प्राथमिक शाला उचवा टोला का 2 कमरों में हो रहा है संचालन। छात्रों की पढ़ाई वर्षों से हो रही है प्रभावित। बताया गया है कि एक में बीबी बच्चे रहते हैं, दूसरे में सरकारी स्कूल संचालित हो रहा है। मंत्रियों विधायक के चक्कर काटे 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भवन नहीं बन सका है। जी हां, हम आपको बता दें कि एक ओर जहां सत्ता पक्ष में काबिज सरकार लगातार शिक्षा को लेकर दम्भ भरती नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले के उचवा टोला की हकीकत कुछ और ही कहानी सरकार की बयां करती हुई नजर आ रही है। यहाँ शासकीय प्राथमिक शाला किसी सरकारी भवन में नहीं, बल्कि एक गरीब ग्रामीण राम सज्जन मल्लाह के निजी घर में पिछले 14 सालों से यानी 2010 से लगातार संचालित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि राम सज्जन के पास रहने के लिए मात्र 2 कमरे हैं। इनमें से एक कमरे में उनका पूरा परिवार गुजर बसर करता है और दूसरा कमरा उन्होंने बिना 1 रुपए किराया लिए गांव के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रख दान में दे रखा है, जहां स्कूल का संचालन हो रहा है। दरअसल पूरा मामला सतना जिले के उचवा टोला का है, जहां उचवा टोला निवासी राम सज्जन मल्लाह के घर में शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल का संचालन होता है। राम सज्जन मल्लाह के घर में मात्र 2 छोटे कमरे हैं। एक कमरे में उनका पूरा परिवार जीवन यापन करता है और दूसरे कमरे में स्कूल संचालित हो रहा है। जहां स्कूल का संचालन होता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है तब उसी कमरे में राम सज्जन मल्लाह उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। राम सज्जन मल्लाह के परिवार की बात करें तो इनके परिवार में उनकी पत्नी और 3 बेटे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल उचवा में 23 छात्र अध्ययनरत हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर के क्या कैसी बात कही गई है। यहाँ छोटा सा विद्यालय लगता है, हमें टॉयलेट और बाथरूम जाने में बहुत सी दिक्कतें होती है। यहाँ लाइट भी नहीं है और यहाँ छोटे से घर भी है। मतलब कहाँ स्कूल लगती है? यहाँ पंखा भी नहीं है। कहाँ पे लगती है स्कूल? किसी घर में लगती है, खुद का स्कूल है? घर का। क्या नाम है? शासकीय प्राथमिक शाला उचवा। आपका क्या नाम है? पुष्पा सिंह। कौन सी क्लास में? 3। दूसरे के घर में स्कूल लगती है, किस तरह से समस्या होती है पढ़ाने में? यहाँ पे विद्यालय नहीं है। राम सज्जन मल्लाह के यहाँ घर में विद्यालय लगता है और 23 बच्चे ऊपर दर्ज हैं। यहाँ पे पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। लाइट भी नहीं है, गर्मी भी बहुत लगती है। एक छोटा सा कमरा है, इसमें 23 बच्चे कैसे आ पाते होंगे? किस तरह समस्या होती है? अब बैठा लेते हैं इनको वहीं पास में, हम भी कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। बाकी पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कौन सी क्लास की बच्ची है? 1 से 5 तक की विद्यालय है ये। कितने विद्यार्थी हैं? 23 विद्यार्थी हैं। क्या नाम है आपका? अनीता सिंह। सतना निवासी है, वो 2012 से अपने ही घर में स्कूल संचालन करते हैं। कार्यक्रम के दौरान आपने वो भवन देखने के लिए, भवन का तो सैंक्शन आ गया है और भवन निर्मित होना है, उसको देखने के लिए सीओ साहब और पूरा टीम गए थे। तो उस समय में ही ये तथ्य सामने आया है कि किसी ने अपना, क्योंकि जब तक ये स्कूल भवन नहीं बन रहा है तो अपने जो निजी भवन में उन्होंने कई सालों से स्कूल संचालन करने के लिए बच्चों के हित में देखते हुए किया है, उनको भी हमने सम्मानित किया है। और राज्य सरकार ने जो सैंक्शन किया है उसका हफ्ते 10 दिन में वहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और उसको स्थल चयन के लिए हमारा टीम गए थे। और हमारा जो जिम्मेदारी ये रहेगा कि जल्द से जल्द, क्योंकि सैंक्शन हो गया है, वो निर्माण होके वहाँ बच्चों को स्कूल भवन बन जाए सरकारी। तो